हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, लेट मी गुड चेक। मॉर्निंग। ओके, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने कांस्टेंट लेआउट स्टार्ट कर लिया था एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेआउट्स में कैसे डिजाइन बनाने, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो अपन ने देखे। और अपन एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इसी प्रोसेस में हमको एक और चीज मिलती है कांस्टेंट लेआउट के अंदर, विच इज मोशन लेआउट, जिससे कि हम अच्छे अच्छे एनिमेशन हमारे कांस्टेंट लेआउट में जनरेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट यूजिंग मोशन लेआउट। तो वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में कोई यूआई दी थी आप लोगों को बनाने के लिए। बनाई आप लोगों ने वो यूआई कंस्ट्रेंट के अंदर? यस सर, बना ली। यस सर। गुड, बन गई। यस। वेरी गुड। मैं अभी आपको शेयरिंग करने का ऑप्शन दूंगा। पहले अपन टॉपिक समझ लेते हैं, फिर मैं आपको शेयरिंग करने का ऑप्शन दूंगा, तो यू कैन शेयर ऑल्सो। ठीक है, एक बार इसको बिल्ड होने दो। मोशन लेआउट करता है क्या? नाम से समझ में आ रहा है, मोशन लेआउट यानी कि यहाँ पे मोशन होगा। अब मोशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मोशन लेआउट आपको डिफॉल्ट कहाँ मिलता है? कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मिलता है। कोई अगर लेआउट कंस्ट्रेंट है तो हम उसको मोशन लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोशन लेआउट कैसे फंक्शन करता है? मोशन लेआउट क्या करता है? दो कंस्ट्रेंट सेट बनाता है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। जैसे कि हमने एनिमेशन देखा था, तो एनिमेशन फाइल में हम क्या कर रहे थे? हम एक क्लास के अंदर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बना रहे थे। कैसे कर रहे थे कि इनिशियली कहाँ होगा और ये जाएगा कहाँ और कितने ड्यूरेशन में जाएगा, यही करते थे। तो यहाँ पे मोशन लेआउट क्या करता है? हमारे दो कंस्ट्रेंट सेट क्रिएट कर देता है। कंस्ट्रेंट सेट का मतलब क्या हुआ? एक जो कंस्ट्रेंट लेआउट है ना, उसमें जो भी आपने कंस्ट्रेंट्स ऐड कर रखे हैं उन्हीं का एक एज कॉपी बनाता है। तो ये दो कंस्ट्रेंट सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें आप कुछ भी चेंजेस करोगे ना कंस्ट्रेंट्स के अंदर या इनके एट्रीब्यूट्स के अंदर जो लिमिटेड होते हैं, इनमें कुछ भी चेंजेस करोगे तो ये क्या करेगा? एक एनिमेशन क्रिएट करेगा जो आप ड्यूरेशन दोगे उसके बीच में। तो पहले जो कंस्टेंट सेट था उससे वो जो फाइनल कंस्टेंट सेट में जाएगा तो आपको एनिमेट होता हुआ दिखेगा वो, और बहुत ही स्मूथ होगा। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में जहां पे भी हम कंस्टेंट लेआउट को यूज कर रहे हैं तो वहां हमारे पास में एक ऑप्शन होता है विच इज मोशन लेआउट। तो हम वहां पे मोशन लेआउट की हेल्प से एनिमेशन कंस्टेंट लेआउट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बेटर तरीका है टू यूज मोशन लेआउट वेन एवर यू आर यूजिंग कंस्टेंट लेआउट टू ऐड एनिमेशन इन आर यूआई। तो पैलेट में आ जाते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट ट्री होता है और यहाँ आपको कांस्टेंट लेआउट दिख जाता है। जब कांस्टेंट नहीं होगा तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है कन्वर्ट टू कांस्टेंट लेआउट। जब कोई चीज पहले से कंस्टेंट है तो उस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू मोशन लेआउट। दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन और सिर्फ तभी आएगा जब आप इसको, ये वाले जो चीज है ना, ये आपका कंस्टेंट हो। कंस्टेंट के अंदर ये ऑप्शन जाओगे तो यहाँ पे आएगा कन्वर्ट टू मोशन लेआउट। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो ये मुझे पूछ रहा है कि भाई यार आपको इसको कन्वर्ट करना है क्या, कन्वर्ट या कैंसिल। तो ये एक मोशन सीन में क्रिएट कर देगा। जैसे आपका मूवी का सीन होता है ना कि पहले क्या था अब क्या हो गया, एनिमेशन सीन, तो ये वैसे एक मोशन सीन क्रिएट कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा एक्चुअल में। जब मैं कन्वर्ट पे टैप करूंगा ना तो ये मेरा जो भी कंस्टेंट है इस यूआई के ऊपर, इसका एज इट इज एक कॉपी बनाएगा। ठीक है, और एक फाइल बनाएगा एक्सएमएल के अंदर इस मोशन लेआउट की, और उसमें डिफाइंड होगा कि भाई स्टार्टिंग वाला कंस्टेंट सेट क्या है और एंडिंग वाला कंस्टेंट सेट क्या है। अब ये डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, जैसे जैसे हम डिफरेंस लगाएंगे इनके अंदर तो वहां एंट्रीज होती रहेगी उसकी, उसके बेसिस पे जज करेगा। जैसे अभी भी अपन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो अंदर एंट्रीज होती रहती है ना, आपके कोड तो लिखा जाता है ना, अपन मैनुअली नहीं लिख रहे हैं। बट यहाँ से अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो आप देखोगे चारों तरफ से अगर मैंने जोड़ा है तो कोड में स्प्लिट में जाके देखोगे तो कोड ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही जब मोशन लेआउट में आप कुछ एंट्रीज करोगे, मोशन लेआउट में कुछ मोशन डालने की कोशिश करोगे तो उसकी जो एंट्रीज होगी वो उस एक्सएमएल फाइल में होगी। अब देखो मैं जैसे ही कन्वर्ट करूंगा, ये कन्वर्ट हो गया आपका, और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे देखो एक एनिमेशन का लोगो टाइप आ गया। दिख रहा है आपको? ये एनिमेशन का लोगो होता है। मोशन का भी कह सकते हो, कभी भी कोई मोशन
का अगर लोगो देखना है आपको तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपके कंस्ट्रेंट सेट देख रहे हो आप, कंस्ट्रेंट सेट आ गए। और अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं, इस यूआई को हमेशा ऐसा करो कि आप ऐसे यूआई बना पाओ। इसको इसको मिनिमाइज कर दो। ये आपका प्रॉपर प्रोसेस रहना चाहिए, आपका मोशन लेआउट, ये आपका स्टार्ट कंस्ट्रेंट सेट, ये एंड सेट, ठीक है। इनकी आईडीज आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। बट वो एक्सएमएल फाइल का है। वेट अ सेकंड, प्रोजेक्ट में जाते हैं। यहाँ रिसोर्स के अंदर एक्सएमएल वाला जो फाइल है इसमें आप देखोगे तो एक एक्शन एक्टिविटी मेन सीन क्रिएट हो गया है। देख रहे हो आप, दिस इज द फाइल वी आर टॉकिंग अबाउट। ये एक मोशन सीन क्रिएट किया है इसने हमारे इसके हिसाब से, और जितने कॉन्स्टेंट्स के अंदर आप अलग अलग लगा रहे हो उनके ऐसे मोशन सीन्स क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इसने एक ट्रांजिशन बनाया है, और इस ट्रांजिशन के अंदर इसने क्या किया है कि भाई हैंड कौन सा करेगा, स्टार्ट कौन सा करेगा। और यहाँ पे किसकी आईडी दे रहा है, कंस्टेंट सेट की। तो कहाँ बना है, देखो नीचे बना है। ये पहला कंस्टेंट सेट और ये दूसरा कंस्टेंट सेट। तो इन सेट में जो भी चेंजेस करोगे ना वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है, मतलब इस जगह पे आएंगे। और इसमें कोई एडिशनल कंस्टेंट ऐड करोगे तो वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये दोनों सेम है अभी के लिए। ये मैंने उसका एज इट इज एक कॉपी बनाया, मतलब मैंने नहीं बनाया, मैंने जब मोशन लेआउट में क्रिएट किया ना तो अभी स्टार्टिंग भी सेम है और एंडिंग भी सेम है। तो आप देखो यहाँ पे अपन ऐसे एनिमेशन को प्ले करते हैं। ये हमारा स्टार्ट, इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो ये एक एनिमेशन, जैसे मैंने ऊपर वाले पे टैप किया ना तो एक एनिमेशन का यहाँ पे एक डायग्राम आ गया। डायग्राम इन द सेंस कि एक व्यू आ गया जिसमें आप पता कर सकते हो कोई आपको कैसे एनिमेट करना है। जैसे आप प्ले करोगे तो ऐसे प्ले होगा, देख रहे हो ऊपर से स्टार्ट से एंड में जा रहा है। और कितने सेकंड में जा रहा है, ये 1000 सेकंड्स में, 1000 मिली सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड के अंदर। यहाँ ग्राफ भी है, सब कुछ है, अभी अपन उसको डिटेल में समझेंगे। अब मैं स्प्लिट पे ले जाता हूँ आपको, और स्प्लिट बताता हूँ कि इसकी इसकी इंक्लूजन कहाँ हुई इस फाइल की। ये देखो यहाँ पे हो गई लेआउट डिस्क्रिप्शन। लेआउट डिस्क्रिप्शन में आपका एक मेन सीन सेट हो गया, जो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया। क्या मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, बिल्कुल आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट मत करना, क्योंकि जब से हमने कंस्टेंट लेआउट को देखा है तो मैनुअल काम हमने कम कर दिया, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें जिनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। और बेटर तरीका है कि आप कंस्टेंट लेआउट में ड्रैग एंड ड्रॉप ही यूज कर रहे हो, उसमें आसानी होती है। तो मोशन लेआउट में भी आप यही काम करो। करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि एनिमेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये चीज समझ में आई, वापस आ जाते हैं डिजाइन के अंदर, ठीक है। ये हमारा फ्लो है, इधर अपनी यूआई को रखो, इधर अपना पूरा एनिमेशन का लेआउट रखो, और इधर आपके एट्रीब्यूट्स रखो, ठीक है। ये यहाँ पे देखो इसका बिहेवियर बता रहा है कैसे होगा, बट अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। अभी मैं इस पे जाऊंगा ना तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलेंगे एनिमेशन के, एनिमेशन कैसा है, क्या है, ऑन क्लिक पे करना है, ऑन स्वाइप पे करना है, उस पर बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो स्वाइप के ऊपर, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में जानेंगे। ट्रांजिशन मॉडिफायर्स भी जानेंगे कि आप ट्रांजिशन को मॉडिफाई कर सकते हो, कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन होता है ना, वो चेंज कर सकते हो आप, कि किस तरीके से आप उसको चेंज करना चाहते हो। भाई जैसे आपने देखा होगा, ये आप उस नॉर्मल एनिमेशन में भी लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेटर। ये क्या होता है, जैसे एक एनिमेशन है तो नॉर्मल एनिमेशन क्या होता है, लीनियर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनिमेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहता है, उसको कहते हैं लीनियर। जो स्पीड एनिमेशन की पहले सेकंड पे थी, अगर जैसे 5 सेकंड का एनिमेशन है तो जो स्पीड पहले सेकंड पे थी वही दूसरे सेकंड पे रहेगी, वही तीसरे सेकंड पे रहेगी, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें चेंजेस ला सकते हो कि भाई स्टार्ट स्लो, फिर एकदम से फास्ट और वापस एंड स्लो, या एक बाउंस इफेक्ट हो जब एंड हो तो, या जब स्टार्ट हो तो बाउंस इफेक्ट हो। आपने ऐसे देखे होंगे ना, अगर आप वीडियोस एडिट करते हो, जैसे रील्स बनाते हो या शॉर्ट्स बनाते हो, तो उस समय अगर आप कोई वीएन एडिटर या ऐसा कोई यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ एडिटर्स में भी ये ऑप्शंस होते हैं। वहाँ आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ बने बनाए बहुत सारे एनिमेशन होते हैं, ईज इन ईज आउट, सुना है इसके बारे में, बाउंस इन बाउंस आउट। तो इनका मतलब होता है जब स्टार्ट हो रहा है, आउट का मतलब है जब एनिमेशन एंड हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये इनका रिप्रेजेंटेटिव है, ये आउट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस ग्राफ को आप मर्जी है जैसे चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। जैसे एक सिंपल सा एनिमेशन बताता हूँ मैं आपको जो रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस भी है। जैसे हम जब डांस करते हैं, आपने डांस देखा होगा राघव जुएल का, उसमें वो क्या करता है, डांस एकदम तेज डांस कर रहा था, एकदम से स्लो हो जाता है, वो एक अलग ही इफेक्ट आता है। तो वो चीज आप भी कर सकते हो कि एनिमेशन एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है और एकदम से स्लो हो जाए जब स्क्रीन के यूजर के फोकस में आए, और फिर एकदम से फास्ट हो जाए। तो ये एनिमेशन क्या ना, स्मूथनेस क्रिएट करते हैं आपके अंदर। एक लीनियर में तो आपका एनिमेशन रहेगा ही रहेगा, बट ऐसे इंटरपोलेटर्स को ऐड करके, इनके रेट ऑफ चेंज को चेंज करके आप एक अच्छा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो अपने एनिमेशन को। बट अगर एक तरीके से ना अप्लाई हो तो एनिमेशन खराब भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांजिशन मॉडिफायर्स के अंदर।
पर पहले समझते हैं कि हम एनिमेशन लगाएंगे कैसे। तो जो ये हमारा मोशन लेआउट है, इसमें अगर आप देखो तो जितने भी व्यूज होंगे ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे, जितने भी इस यूआई के अंदर होंगे। तो हमेशा कहा जाता है कि पहले आप अपनी यूआई को अच्छे से बना लो, फिर उसमें मोशन लेआउट एंटर करो। क्योंकि अब मैं इस यूआई में कुछ ऐड करूंगा ना तो मुझे कंस्टेंट लेआउट वाले ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, मुझे मोशन लेआउट वाले मिलेंगे। तो पहले हमेशा अपनी यूआई को कंस्टेंट लेआउट के अंदर कंप्लीट मान लो, कंप्लीट होने के बाद में ही तो एनिमेशन ऐड होता है। अगर आपने कोई यूआई कंप्लीट कर लिए तभी तो आप उसमें एनिमेशन ऐड करोगे। तो उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करो, मोशन लेआउट में कन्वर्ट करो, और अपने मोशन जो भी आप एनिमेशन देना चाहते हो एनिमेशन उसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ सपोज करो कि मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, बट मैं जैसे हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, या फिर इस यूआई पे सेलेक्ट कर दो। तो इस अगर हेलो वर्ल्ड पे करूंगा तो हेलो वर्ल्ड सेलेक्टेड आ गया, देखो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू सेलेक्टेड आ गया। और अगर मैं पूरे पे करूंगा तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे ना इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे लिस्ट में। अब आपको किसके ऊपर एनिमेशन ऐड करना है कि मुझे इस पे करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट में जाना है आपको। देखो मोशन लेआउट में तो कुछ भी एनिमेशन नहीं लगा सकते, आप स्टार्ट और एंड में इनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हो तभी तो एनिमेशन आएगा। तो स्टार्ट पे सेलेक्ट किया, इस पे सेलेक्ट किया, और मैं इस पे टैप कर देता हूँ। इसके क्रिएट कांस्टेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे टैप कर दो। अब इसका एक कांस्टेंट सेट क्रिएट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने हैं आपको तो आप लगा सकते हो, जैसे कि ये रहे। अब इसमें एक अल्फा देता हूँ, मैं 0 कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप एंड में जाके देखोगे तो इस टेक्स्ट व्यू की वैल्यू अल्फा में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो थी ना वो क्या होती है, 1 होती है, तो 1 आ गई। बट अगर मैं स्टार्ट में जाके इसकी वैल्यू देखूंगा तो इसकी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये एनिमेशन चलेगा ना तो ये 0 से 1 में आएगा, यानी कि आपको इनविजिबल से विजिबल होता हुआ दिखेगा। तो प्ले करके देखते हैं कि ऐसा चीज हो रहा है क्या। यहाँ पे टैप करो, ऊपर वाले जो एरो जा रहा है ना इस पे टैप करना है ताकि ये वाला आए आपके पास में और इस पे प्ले कर सको। तो आपका एक सिंपल एनिमेशन स्टार्ट हो गया जो कि हेलो वर्ल्ड पे लग रहा है। तो इसका ड्यूरेशन कम करना बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मुझे 5 सेकंड में करना है ये चीज, तो ये 5 सेकंड में होगा। अब यही सेम चीज 5 सेकंड ले रही है। ठीक है, अब ये देखो स्टार्ट से एंड होता हुआ आपको दिखता है, दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब मैं अगर एक चीज बताऊं आपको, तो यहाँ कहाँ चेंज हुआ होगा, हमने तो यहाँ चेंज कर दिया बट ये कहीं तो रिकॉर्ड रख रहा होगा ना। तो वो जो मोशन सीन क्रिएट किया था ना इसने, एक्टिविटी मेन सीन, ये मूवी सीन जिसको कहते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कांस्टेंट ऐड हो गया इसमें, देखा आपने, कांस्टेंट सेट में कांस्टेंट ऐड हुआ। और यहाँ देखो टेक्स्ट ट्यूब के ऊपर अपन ने ऐड किया है, इस टेक्स्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या चीज करी, बाकी सब तो सेम है, सिर्फ अल्फा को 0 कर दिया। तो यहाँ क्यों नहीं ऐड हुआ, यहाँ तो जो डिफॉल्ट था वो तो रहेगा ही ना। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट सेट है वो यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन आप कांस्टेंट सेट में कोई चेंजेस करते हो तो यहाँ पे आता है। अब जैसे मैं इसको 0 से 1 नहीं करना है, मुझे 0.5 ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, डिजाइन में जाऊंगा, और स्टार्ट में हमने इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इस पे टैप करेंगे तो 0 दे रखी है। लेकिन एंड में मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, 0.5 कर दूंगा, मतलब मुझे पूरा विजिबल भी नहीं करवाना है। तो ये एंड में इतना विजिबल ही रहेगा, स्टार्ट में इतना, एंड में इतना। और आप यहाँ पे ना इसकी पोजीशन भी देख सकते हो कि भाई कैसा दिखेगा। स्टार्ट में देखो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे यूआई के अंदर, एंड में देखो इतना सा दिख रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे देखो दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि आप सही से सही जगह पे वो एट्रीब्यूट्स लगाए हैं कि नहीं लगाए। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रन। रन करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आए, इस पे टैप करें, टैप करने के बाद में इस पे प्ले पे बटन पे टैप करोगे। जैसे ही आप प्ले बटन पे टैप करोगे तो ये क्या हो रहा है, 5 सेकंड के अंदर इनविजिबल से हाफ विजिबल हो रहा है। और अगर मैं इसकी फाइल में जाके देखूँ तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या बिल्कुल आए हैं, देखो अब इसमें भी आ गए। आपके स्टार्ट के बाद में एंड में भी एक नया कंस्टेंट ऐड हो गया जो कि टेक्स्ट के लिए हुआ। अगर ये ऐड नहीं होता तो डिफॉल्ट वाला लेता, जो डिफॉल्ट इसकी वैल्यू थी, डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 रहती है अल्फा के केस में। ठीक है, तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज है, डिफॉल्ट सेट अब चेंज हो गए क्योंकि मैंने इसका 0.5 कर दिया। तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट आ गया। क्या मैं यहाँ से चेंज करूंगा तब भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से 1 कर दो, वहां जाओ इस जगह पे, यहाँ पे स्टार्ट में चेक कर लो, देखो 1 हो गया अपने आप ही। ठीक है, और यहाँ 1 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वही आपने ली है, तो करने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। बट एनिमेशन में आप देखोगे तो एनिमेशन अप्लाई होगा। तो हम इसको रन करते हैं, अब ये पूरा विजिबल हो रहा है। गेट बंद कर दो। ठीक है,
तो क्या हम सब पे लगा सकते हैं क्या? देखो लगाते हैं। तो इसके लिए हम वापस क्या करते हैं, हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट में आते हैं। ठीक है, अभी तो देखो मोशन लेआउट हो गया है, हालांकि आप कुछ बेसिक बेसिक कंस्ट्रेंट्स फिर भी लगा पाओगे, बट कोशिश क्या करनी है आपको, पहले डिजाइन बनानी है, जब डिजाइन फाइनलाइज हो जाए आपकी, तो उसमें मोशन ऐड करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इमेज व्यू लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा इमेज व्यू आ गया। और बाय डिफॉल्ट इसके क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो अभी देखो वो वाले वो हमारे जो नॉर्मली आते हैं वो वाले नहीं आ रहे, यहाँ पे एनिमेशन वाले आ रहे हैं। इसमें वापस टैप करते हैं। अब इसमें बेसिक बेसिक कर पाओगे, ऊपर वाले भी चले गए आपके मैजिक टूल्स। तो बेटर तरीका है कि आप इसको वापस से अगर सही से करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, वापस कंस्ट्रेंट में ले आते हैं। इमेज व्यू पे कुछ है नहीं क्या? वहीं से भी दे सकते हैं डिजाइन में जाके, SRC कॉम्पैक्ट। आप कोई भी इमेज ले सकते हो, बट मुझे बाय डिफॉल्ट इमेज मिलती है, मैं वो लेना चाहूंगा। ठीक है, अब मेरे पास में वो सारे टूल्स होंगे जो कंस्ट्रेंट पे अप्लाई होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सारे एंड से जोड़ देना। तो आप ये भी कर सकते हो, ऊपर ये मैजिक टूल जिसको मैं बोलता हूँ, इस पर टैप करोगे सबसे कंस्ट्रेंट हो जाएगा। और अभी क्योंकि दो ही एक्सपोज है, तो दो ही से ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये साइज बड़ी है इसकी, तो मैं नीचे से भी कर देता हूँ और राइट से भी कर देता हूँ। और इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसको 0 0 कर देना है। इमेज के केस में हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम, ये आ गया हमारे पास में, इसमें हम एस्पेक्ट रेशियो दे देंगे। ये इसको या 9:7 देते हैं, 9:7। इसको फिक्स साइज ही देनी चाहिए। तो अपन को उसका रेशियो या तो समझना पड़ेगा क्या रेशियो है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसकी, यहाँ पे अब अपनी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाते हैं हम।
अब इस पे आते हैं, इसको थोड़ा सा टॉप में ले जाते हैं ताकि हम इसके ऊपर भी एनिमेशन कर सकें। ठीक है, हेलो वर्ल्ड है ये हमारे पास में, कॉन्स्टेंट्स है ना सारे। ठीक है, अब कांस्टेंट है, और अब मुझे क्या करना है, वापस से इसको मोशन लेआउट में कन्वर्ट कर देना है। मतलब यूआई बनने के बाद में ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपको एक नई चीज ऐड करके बता रहा हूँ कि अब जैसे इमेज के ऊपर एनिमेशन लगाना हो तो आप कैसे लगाओगे। ठीक है, तो मैंने अब वापस मोशन लेआउट में क्रिएट कर दिया इस कंस्ट्रेंट लेआउट को। इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी कर देते हैं क्लोज। ये हमारा मोशन लेआउट है। पहले हमने इसके ऊपर लगाया था, हम इसके ऊपर अब कुछ अलग लगाते हैं इस बार। अलग क्या लगाएंगे, अब देखो एक और चीज यहाँ पे आई है। यहाँ पे आप एक विंडो ही रखो, ठीक है ना, यही दिखना चाहिए। यहाँ पे आपका ये आ जाएगा और यहाँ आपके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो जब भी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो तो ये वाला इस तरीके से विंडो को मैनेज करो ऐसे। ठीक है, अब जब मैं इस पे टैप कर रहा हूँ ना तो आपको देखो दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं, टेक्स्ट व्यू भी मिल रहा है और इमेज व्यू भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। और जितने भी होंगे इसके अंदर जिसको भी आपने कंस्टेंट से मोशन में किया है तो ये सब आ जाएंगे एक साथ में। ठीक है, तो मुझे टेक्स्ट पे कुछ एनिमेशन करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट से राइट में लाना चाहता हूँ। इसको कहते हैं हम स्लाइड इन स्लाइड आउट। तो स्लाइड इन स्लाइड आउट में हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये है, इस पे एडिट करेंगे क्रिएट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका कांस्टेंट क्रिएट करने वाले हैं तो हम करेंगे इसको, ये रहा, इसको ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला है और एंड में आके इसको क्या कर देंगे, एंड में ये अपनी जगह पे आए, और चाहूँ तो मैं इसको राइट में भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंटर पे रखना है ताकि हम इसमें और एनिमेशंस लगा पाए। तो मैं इसमें एक तो कर देता हूँ इसकी साइज के ऊपर स्केल। तो मैं इसकी स्केल को कर देता हूँ 2, वाई को भी 2। ये देखो मैं एंड में कर रहा हूँ, एंड में मतलब जब यहाँ आए तो ये बड़ा हो। ठीक है, तब दो एनिमेशंस लगेंगे। दो एनिमेशंस क्या होंगे, ये स्लाइड इन तो होगा ही होगा, जब यहाँ आएगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस एनिमेशन को देखते हैं, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, दोनों व्यूज आपको यहाँ मिल जाएंगे, स्टार्ट और एंड का। ठीक है, ये तो हमारा टेक्स्ट व्यू के केस में हो गया। इमेज पे लगाना हो तो इमेज पे टैप करेंगे, क्रिएट कांस्टेंट आ गया, क्रिएट कांस्टेंट। अब जो हमारा इमेज है पहले स्टार्ट पे आ जाते हैं, स्टार्ट पे ऐसा रहेगा, और हम ना इसको रोटेट करते हैं। स्केल देख लिया अपन ने, ट्रांजिशन देख सकते हो, ट्रांसलेशन देख सकते हो, अल्फा देख सकते हो, इनविजिबल से विजिबल कर सकते हो। हम रोटेशन पे जाते हैं तो एक्स में रोटेशन करवाता हूँ। ठीक है, -360। और जब ये अपनी पोजीशन पे आएगा इस वाली जगह पे तो मैं इसका रोटेशन क्या कर दूंगा, एक्स में ही पुल कर दूंगा। ठीक है, और इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे ये जो मेन एक्शन सीन है इसमें जाके आप देखोगे तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे कि अपन ने जो चीज़ें चेंजेस करी है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें और इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे टैप करेंगे और रन करेंगे, हो रहा है। क्योंकि फास्ट है तो हम इसको स्लो कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 5 सेकेंड्स। ठीक है, और इसको क्या कर सकता हूँ, मैं बड़े से छोटा भी तो कर सकता हूँ। तो इमेज के अंदर और ऑप्शंस लगा, मतलब मैं आपको सारे ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। तो इमेज में मैं इसकी बाय डिफॉल्ट अल्फा जो है वो 0 कर देता हूँ। ठीक है, और एंड में तो नॉर्मल 1 हो जाएगा तो विजिबल हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर वापस स्टार्ट में आना है। ये ध्यान रखना, कई बार अपन इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम कहाँ कर रहे हैं। तो जिस पे जो चीज चाहिए स्टार्टिंग में कैसा चाहिए और जब वो एनिमेशन खत्म हो तो आपको कैसा चाहिए, वो आपको अलग अलग डिफाइन करना होगा, तभी तो एनिमेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में इमेज ना दिखे, लेकिन जब एंड हो घूमता हुआ आए और घूमते हुए वो इमेज को क्या कर दे, विजिबल कर दे पूरा। ठीक है, तो एंड में वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ओरिजिनल में अल्फा जो होगा वो 1 होता है, तो अपन को मैनुअली करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा चीज हम क्या करेंगे, इसको भी स्केल करते हैं, 2 2, ठीक है। एंड में ये 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे टैप करते हैं और प्ले करते हैं। अरे ये बड़े से छोटा हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है आपका, अल्फा भी लग रहा है इसमें, बड़े से छोटा भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है। ये एक्स एक्सिस में हो रहा है, आप वाई एक्सिस में भी करना चाहो तो कर सकते हो रोटेट। बड़ी अजीब सी यूआई हो जाएगी। चलो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं स्टार्ट में, और एंड में क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। एक्स के अंदर तो इसको ऐसे कर देते हैं, और वाई में ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा था, अब ये किस एक्सिस के अराउंड घूमेगा, वाई के अराउंड। वाई मतलब ये वाली, आप समझो कि ये लाइन है, तो इसके अराउंड रोटेट होगा। एक सेकेंड ना, ठीक है। तो अभी हमने ये देख लिया स्टार्ट में। अब हमने क्या कर दिया, वाई एक्सेस के अराउंड, वाई एक्सेस मतलब क्या हो गया आपका, ये वाई, इसके अराउंड ये रोटेट होगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, इस पर टैप करते हैं और वापस से रन करते हैं। तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। हालांकि ऐसे एनिमेशन तो आपको बनाने नहीं है, बट मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई आप ऐसे इतना फ्लेक्सिबल कर सकते हो, इसमें जो चाहो वैसा काम आप इसमें कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बताना है कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहने वाली है और एंडिंग पोजीशन क्या रहने वाली है। तो हमने स्टार्ट बताया, फिर एंड बताया, और ये सारी जो चीज है वो कहाँ पे मैनेज हो रही है हमारे, इस वाली फाइल के अंदर, ये वाली फाइल। हमने जब कांस्टेंट लेआउट, हाँ एक और चीज, हमने जब कांस्टेंट लेआउट ये वाला पहले बना था, अब इसको हमने वापस क्या कर दिया था, अंडू कर दिया था। हमने वापस इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, कंस्टेंट में, ताकि इमेज ले सके आराम से, इमेज वाले कॉन्स्टेंट लगा सके, और फिर वापस आए और उसको एनिमेशन में कन्वर्ट किया। तो अब वो क्या बना दिया उसने, मेन एक्शन सीन एक्टिविटी मेन सीन 2 कर दिया। मुझे मेन सीन की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने पहले बनाया था ना, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये डिलीट कर देंगे और इसका नाम रिफ्रैक्टर कर देंगे। रिफ्रैक्टर करके इसको वापस सीन 1 नॉर्मल सीन कर देता है। क्या इसका कोई फर्क पड़ता है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक सीन का एक ही होना चाहिए। अगर मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स है आपके एक ही यूआई के अंदर तो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप ही ये चेंज हो गया, और मैं डिजाइन पे हूँ। अपने आप क्यों हुआ, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टर कर दिया था। तो जहां जहां मेन सीन 2 था वहां पे ऑटोमेटिकली मेन सीन हो गया, क्योंकि एग्जिस्ट ही एक करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसने पकड़ लिया, ठीक है। अब हम एनिमेशन लगाते हैं, तो हमारा एनिमेशन चल रहा है इसमें। अब हम देखते हैं, ये तो बहुत बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारे एनिमेशन यहाँ मिल जाते हैं। आप मुझे तो ये बताओ कि कुछ खुद के कस्टमाइज एनिमेशन मतलब कस्टमाइज एट्रीब्यूट्स पे एनिमेशन लगा सकते हैं क्या। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे मोशन लेआउट के ऊपर, और मोशन लेआउट में मैं करता हूँ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू के अंदर ये सारे आपको मिल रहे हैं, आप इनमें भी चेंजेस ला सकते हो, जैसे लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। जब यूआई स्टार्ट हो रही है तो मार्जिन नहीं है, फिर जैसे यूआई बिल्ड हो रही है तो एक एनिमेशन के साथ में मार्जिन लग रही है उसमें, तो कितना ही बेस्ट स्मूथ यूआई का एक्सपीरियंस होगा आपको। तो वैसा क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये पूरे स्क्रीन पे सपोज करते हैं, हम इसको पूरा विड्थ दे देते हैं। इसको मैं करता हूँ हाइट, इसकी अपन चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पहला जो एनिमेशन स्टार्ट हो मेरा, यहाँ पे इमेज व्यू पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी पैडिंग नहीं है, मार्जिन नहीं है। एंड पे आऊंगा और यहाँ पे इसकी मार्जिन जो है, इसमें भी अपन ने चेंजेस कर दिए।
ठीक है। स्टार्ट में नहीं है, एंड पे आ जाएंगे। फिर से इस पे टैप करेंगे, एनिमेट करेंगे। तो जब ये आएगा, मतलब ये ऐसे रोटेट करके नहीं आएगा, तो अभी नॉर्मली जो आएगा तो अपनी स्पेस लेके आएगा। ठीक है, तो आप ये मार्जिन भी सेट कर सकते हो धीरे धीरे। देखो मार्जिन कर्व के हिसाब से, जैसे जैसे मैं इसको हटा बढ़ा रहा हूँ, तो इसकी जो मार्जिन है वो कम होती जाएगी। देख रहे हो आप? एक टाइम तक जो अपन को मार्जिन चाहिए वो आ जाएगी। स्टार्टिंग में देखो ये इस बॉक्स को देखो, ये पूरा फिक्स्ड है। यहाँ आया, देख रहे हो ब्लू कलर का बॉर्डर देखो आप, बॉक्स बॉर्डर ब्लू कलर का, जो आपको बता रहा है कि इस इमेज व्यू की साइज के मार्जिन कैसे लग रहा है। और ये जो नीचे हेलो वर्ल्ड पे येलो वॉयलेट कलर की लाइन आ रही है, ये बता रही है कि भाई ये पाथ रहेगा आपके एनिमेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और कुछ कर सकते हैं, कस्टमाइज कुछ कर सकते हैं क्या, तो हम यहाँ पे आते हैं मोशन लेआउट के अंदर। ठीक है, इस वाले पहले पे आते हैं, टेक्स्ट व्यू पे टैप करते हैं, और अभी इस पे भी आएंगे व्यू ट्रांजिशन के ऊपर। विजिबिलिटी ओवर कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो, और आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, बेसिक जो कॉन्स्टेंट वाला एनिमेशन है वो भी कर सकते हो आप। फिर कस्टम एट्रीब्यूशन आ रहे हैं, देख रहे हो आप, कस्टम एट्रीब्यूट, इसमें मैं ऐड करता हूँ। इसमें कुछ सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो वो ही आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मुझे कलर चेंज करना है टेक्स्ट व्यू का, एक तो टेक्स्ट कलर चेंज करना है और एक टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे पीछे टैप करता हूँ, और यहाँ पे मुझे मिलेगा कलर। एट्रीब्यूट नेम सर्च करेंगे, बैकग्राउंड कलर आ गया। वैल्यू दे दूंगा हैश F0। ओके, आ गया येलो इसके पीछे। ठीक है, अब एंड में आऊंगा, और अभी भी यही रहेगा क्योंकि इसमें सब जगह पे अप्लाई हो गया है, बट मुझे अब चेंज करना है। मुझे चेंज क्यों करना है, क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड अपडेट करना है। मैं फिर से जाऊंगा, कलर चेंज करूंगा, एट्रीब्यूट नेम दूंगा बैकग्राउंड कलर, और इस कलर को हम चेंज करके वाइट भी कर सकते हो आप। ठीक है, और कोई दूसरा कलर देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। पहले मैं आपको व्हाइट करके बता देता हूँ, मतलब जब यहाँ पे येलो है, यहाँ पहुंचेगा तो गायब हो जाएगा, ये कलर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गायब नहीं होगा एक्चुअल में, वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टैप करके इस एनिमेशन को रन कर दें, तो ये बड़ा भी हो रहा है, और येलो देखो गायब होता गया। ठीक है, मतलब मैं किसी भी बैकग्राउंड कलर की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि इसी बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं अपन, कोई भी, किसी का भी अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कलर वाली प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। वापस आते हैं और इसी टेक्स्ट व्यू के अंदर जाते हैं, और अब मेरे पास में मुझे पता है कि एट्रीब्यूट आ गया है, तो मैं इस एक्शन मेन सीन में जाऊंगा, और यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन दे रखे होंगे अपन ने। ये देखो, ये कस्टम एट्रीब्यूट नाम से एक अलग से आएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बाय डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट्स आएंगे वो इस ब्लॉक में आएंगे, लेकिन जो अगर आप कस्टमाइज एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हो तो वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो एक में क्या मिल रहा है, FF0 है, और एक में क्या मिल रहा है, FFF है। तो मैं इसका कलर चेंज करके मैं ये कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप वेरिएशन देखना कलर के अंदर, एक्चुअल में आपको वेरिएशन दिखेगा। ठीक है, चेंज कर देना अपन ने। हाँ, ये कौन सा है, स्टार्ट वाला है कि एंड वाला, एंड वाला है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। अप्लाई नहीं हुआ है ये। और ये अप्लाई हो गया। यहाँ पे जाके चेक कर लो कि एंड में जो हमने चाहा था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो हो गया, यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, और अब इसके ऊपर ट्रांजिशन पे आप लगाओ, और प्ले पे टैप कर। अब ये एक्चुअल में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपको, देखो, मतलब डायरेक्ट कलर में नहीं आ रहा है, इसके बीच में जितने भी हेक्स कोड्स आ रहे हैं, जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो वो कलर का फॉर्मेशन दिखेगा, जैसे कि आपको ग्रेडियंट फॉर्मेशन आएगा। ये ग्रीन में जा रहा है, ग्रीन से ये अब ब्लू में आ रहा है। एक सेकेंड ना, ठीक है,
तो ये आप कलर का एनिमेशन यहाँ पे लगा सकते हो। अब जब मैं ब्लू पे आ रहा हूँ ना, तो मुझे एक ऐसा एनिमेशन दिख रहा है कि पीछे जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो क्या हम टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं क्या? देखो कलर के एट्रीब्यूट्स दे सकते हो, आप बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट्स नहीं दे सकते। तो वापस से मोशन लेआउट के अंदर आएंगे, इस इमेज व्यू पे टैप करेंगे, सॉरी टेक्स्ट व्यू पे टैप करेंगे। इसका स्टार्टिंग में मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे एंडिंग में चेंज करना है। तो एंडिंग में जब ब्लू बैकग्राउंड हो रहा है ना, तो मुझे व्हाइट कलर का टेक्स्ट चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ कहीं टेक्स्ट कलर नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऐड करना पड़ेगा। ऐड में जाएंगे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन होते हैं, क्या चीज चेंज करनी है आपको, फ्लोट वैल्यू चेंज करनी, डायमेंशन वैल्यू, कलर ड्रॉएबल। कलर ड्रॉएबल का मतलब क्या हुआ, ऐसे ड्रॉएबल जो कलर के फॉर्मेशन में, जो हम कस्टम ड्रॉएबल आगे हम बनाएंगे, तो वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ एट्रीब्यूट का नाम दे देंगे अपन टेक्स्ट कलर। तो आपको यहाँ मिल, अगर वो मिल जाता है दैट मीन्स आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर की वैल्यू क्या करनी है मुझे, FFF, वाइट करनी है। ठीक है, और एंड पे जाके देखे तो एंड में हमको ब्लैक देनी है। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी ऐड करेंगे ताकि वो एनिमेशन करवा सके इन दोनों के बीच में। कलर में जाएंगे, टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, और इसकी वैल्यू जो है वो हम कर देंगे ब्लैक, 000। बाई डिफॉल्ट ब्लैक ही तो थी, बड़ी एनिमेशन एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। तो इस पर टैप किया, प्ले कर रहे हैं इसको। अब ये बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा है, और आप देखो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। तो ब्लैक से डायरेक्टली व्हाइट में नहीं आया, ब्लैक से देखो ग्रे हो रहा है, और फिर एक व्हाइट कलर में आ रहा है। पहले एक ऐसा कलर आ रहा है जो इसके साथ में मिक्स हो रहा है। समझ में आया? अब जैसे आपको कोई बटन लगाना है और बटन को नीचे से लेके आना है, तो बटन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप करना चाहो तो इसमें भी कर सकते हो। रेंडर में इशू आ रहा है, कोई नहीं, ये इसको इससे जोड़ो। ठीक है, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे, इसको इस, देखिए आप ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो। बट कई ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे कंस्ट्रेंट वाले, तो उसके लिए आपको पहले कंस्ट्रेंट में जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा पहले आप यूआई बना लो, फिर आप मोशन ऐड करना। ठीक है, अभी ये यूआई रेंडर हो चुकी है, और अब हम क्या करते हैं, हमारा बटन भी आ चुका है, और मोशन लेआउट स्टार्ट एंड। ठीक है, तो बटन आ गया, बटन पे टैप करते हैं, क्रिएट पे आ जाता है, क्रिएट कंस्टेंट। क्रिएट कंस्टेंट करना जरूरी है। तो हम स्टार्ट में आपको उसकी कुछ वैल्यू देंगे कि भाई मैं इसको नीचे से ऊपर लाना चाहता हूँ। तो नीचे से ऊपर लाने के लिए मैं क्या करना चाहूंगा कि इसको मैं 100 कर दूंगा। ठीक है, और फिर एंड में आ जाऊंगा, और एंड में ऑटोमेटिकली इसकी जो पोजीशन है वो 50 है। ठीक है, वापस अपन उसमें लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो राइट नहीं आया, मतलब ये वापस आया नहीं है। तो इसको मैं 50 ही कर देता हूँ। ठीक है, तो एंड में ये कहाँ आ गया, 50 पे आ गया, बस उसको टैप कर दो तो अपने आप वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कंस्टेंट्स में खेल रहे हैं अपन। आगे हम इसका ड्रॉयबल, कस्टम ड्रॉयबल बनाना सीखेंगे, तो ड्रॉयबल भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड जो है बटन का वो भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे एजेस राउंड है, मुझे पॉइंटेड एजेस चाहिए, बट जैसे जैसे वो बिल्ड हो रहा हो बटन, वो इसके एजेस राउंड हो जाए। तो एक बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो इससे। ठीक है, अब हम फिर से इसको रन करके देखते हैं, तो ये आपका नीचे से ऊपर आ जाएगा। बट इतना टाइम नहीं देना है, ऑब्वियसली बात है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए 5 सेकंड किया हूँ। आप 1 सेकंड के अंदर अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है, ताकि जब यूआई बिल्ड हो रही है तो उसको लगे कि बिल्ड यूआई मेरे हिसाब से सेटअप हो रही है। और आपने आजकल देखा होगा ऐसी यूआई बनती है, जैसे आप टैप कोई भी पेज पे जाते हो तो इमेज स्लाइड इन होके आती है, और फिर नीचे से बटन आते हैं, हे व्हाट्सएप, डू यू वांट टू लॉग इन और जस्ट वांट टू क्रिएट अकाउंट। तो वो जो जो बिल्ड हो रही है ना यूआई, वो एकदम इस तरीके से होती है। तो वो स्टार्टिंग का जो 500 मिली सेकेंड है या 1 सेकेंड है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कंस्टेंट के एनिमेशन बिल्ड करने में। ठीक है, अब हम आते हैं इसके रेट ऑफ एनिमेशन के ऊपर। तो ये हमने देख लिया कि हम कैसे इसमें मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, 2 दिन तक इसकी क्लासेस रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम इसमें मेनली यूज कहाँ करते हैं, हम स्क्रॉल पे लगा सकते हैं, क्लिक पे लगा सकते हैं। कोई नई चीज यूआई के अंदर ऐड हो रही है, तो वो ऐड करते वक्त हम एनिमेशन लगा सकते हैं, तो वो होंगे इन
इन यूआई जो एनिमेशन चेंजेस होंगे वो अपन को लगाने पड़ेंगे, अभी बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे आते हैं इस जगह पे, ये देखो ट्रांजिशन आ रहा है आपका। इनमें देखो दो कोऑर्डिनेट्स है, एक ये रहा पॉइंट और एक ये रहा पॉइंट, दिख रहा है आपको। आप इसमें ट्रांजिशन जो है वो ऐसे डी एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, इसका मतलब क्या है? डी एक्सेलरेट मतलब क्या होगा? नॉर्मल चलेगा और धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। ये हुआ डी एक्सेलरेट। मतलब एक्सेलरेट मतलब होता है तेज बढ़ाना, एक्सेलरेशन देते हैं ना अपन कि किसी चीज को स्पीड अप करना है तो एक्सेलरेट करते हैं। डी एक्सेलरेट मतलब स्लो करना। ठीक है, तो डी एक्सेलरेट क्या होगा? एनिमेशन अपनी स्पीड पे चल रहा होगा और जैसे जैसे एंड होगा ना वैसे एनिमेशन स्लो हो जाएगा। एक्सेलरेट क्या करेगा? जैसे जैसे एनिमेशन चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है फिर और आगे गया तो वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो एक्सेलरेट हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हम मैनुअल भी कर सकते हैं, जैसे कि क्यूबिक बाय डिफॉल्ट देखो लीनियर और स्टैंडर्ड, एंड आप इसमें क्यूबिक भी कर सकते हो। क्यूबिक के लिए जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये जो है ना आपका क्यूबिक फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा? स्लो चलेगा फिर फास्ट होगा फिर वापस स्लो हो जाएगा। तो ये मैंने किसके केस में किया है? बटन के केस में किया है। ठीक है, अब हम इसको एनिमेशन को प्ले करते हैं, तो सिर्फ आप बटन पे फोकस करना। स्लो आया, बीच में फास्ट होगा, फिर वापस स्लो हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखो इसमें भी अपन को सेम, ये वैल्यूज को आप कॉपी करके ये एंड पे लगेगा। ठीक है, अब हम उसको एनिमेट करते हैं वापस। ये फास्ट हुआ फिर स्लो हो गया, हुआ, देख रहे हो आप? बटन को देखो सिर्फ, फास्ट हुआ फिर स्लो हो गया। तो जो कह सकते हैं स्लो इन स्लो आउट। फास्ट आपको लग रहा है, फास्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि ये स्लो है, तो वो नॉर्मल स्पीड भी आपको फास्ट लग रही है। ठीक है, तो आप चाहो जैसा यहाँ पे ट्रांजिशन दे सकते हो कि मुझे ऐसा कर्व चाहिए। ये सब एनिमेशन में इंटरपोलेटर से मिलता है, बट उसमें मैनुअल होता है, ऑटोमेशन होते हैं, मतलब बने बनाए होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और इस एनिमेशन को प्ले करते हैं। ये रेंडरिंग का इशू है। ठीक है, बहुत ही स्लो हो गया फिर एकदम से फास्ट हुआ, बीच में एकदम ही स्लो हो गया, देख रहे हो आप? फिर ये एकदम से फास्ट हुआ। रेंडरिंग का इशू भी आ रहा है। स्प्लिट डिजाइन, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा एनिमेशन देना चाहो तो आप दे सकते हो। करना क्या है आपको? यहाँ पे ऐसे ग्राफ्स क्रिएट करना है एकदम नॉर्मल, मतलब क्या हो गया? रुक गया एक तरह से, फिर आपका वापस स्पीड अप होगा। इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये रेंडरिंग एरर है।
आप इस एनिमेशन पे फोकस करना। तेज हुआ और एकदम से स्लो हो गया। ठीक है, तो चाहो जैसा एनिमेशन लगा सकते हो और उसमें ग्राफ डाल के ना, इसको हम कहते हैं कर्व्स, एनिमेशन कर्व। तो एनिमेशन कर्व का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनिमेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आप ऐड कर सकते हो। समझ में आया? तो इससे आप बेसिक बेसिक जो यूआई है उनको आप बिल्ड कर सकते हो, मतलब एनिमेशन बिल्ड कर सकते हो उन यूआई के ऊपर। तो अपन ने देखा कि कैसे हम स्टार्ट और एंड को मैनेज करते हैं, कैसे हम मल्टीपल अलग अलग एट्रीब्यूट्स को चेंज करके एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि ग्राफ कैसे ऐड कर सकते हैं। चौथा हमने देखा कि कैसे कस्टम एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो जो यूआई बनाने के लिए मैंने आपको दी थी, उस यूआई के अंदर जब वो बिल्ड हो तो आपको एनिमेशन लगाने हैं, हर व्यू पे एनिमेशन लगाने की कोशिश करनी। बट जब आप एक्चुअल में यूआई बनाओ ना, तो हर व्यू पे बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको क्या करना है, ये टास्क है आज का, कि जो यूआई मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दी थी, वो यूआई के अंदर आपको एनिमेशन ऐड करना है हर व्यू के ऊपर। तो जैसे आप उसको कंस्ट्रेंट से मोशन में डालोगे और टैप करोगे ना, तो अंदर के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो उन कंपोनेंट को एक एक करके जो भी आपको एनिमेशन देना है, कि भाई लेफ्ट से आना है, राइट से आना है, स्केल करना है, ठीक है, और एक परफेक्ट यूआई आनी चाहिए। और टाइम जो है वो 1 सेकेंड ही देना। ठीक है, 1 सेकेंड से ज्यादा मत देना, हो सकता है तो कम भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। स्मूथ एनिमेशन आपको तभी दिखेगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर के जो रन टाइम एनिमेशन है, कि भाई जब किसी पे टैप होगा, क्लिक होगा, स्वाइप होगा, तब वो चीज जो है वो चेंज करेगी, अपने अपने फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करेगी। तो जो अपने फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करेगी, जैसे मैंने किसी पे टैप किया तो ये इमेज बड़ी होके यहाँ पे दिख जाए, तो जब वो अपने साइज को ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो उस केस में हम कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे, तो वो हम सीखेंगे, जिससे कि आपको एक कंप्लीट मोशन लेआउट का आइडिया हो जाए, जिसमें हम ऑन स्क्रॉल के भी उसका बिहेवियर चेंज करेंगे, जो कि ज्यादातर मोशन लेआउट में यूज में आता है। कि जैसे मैं स्क्रॉल है तो यहाँ पे इमेज है, जैसे मैं यहाँ लिस्ट है और यहाँ इमेज है, जैसे मैं स्क्रॉल अप करूंगा ना, तो ये जो इमेज है ये कोलैप्स होके एक टूल बार में कन्वर्ट हो जाएगी और मेरा स्क्रॉलेबल बन जाएगा। जैसे नीचे आएगा तो ये एनिमेट होके वापस एक इमेज में कन्वर्ट हो जाए, या इस इमेज के ऊपर एक और इमेज लगी हुई है। तो मेरे को चाहिए कि यार ये कोलैप्स तो हो जाए, लेकिन ये जो इमेज छोटा सा यहाँ लगा हुआ है, ये ऐसे घूमे और यहाँ आके शिफ्ट हो जाए जब स्क्रॉल हो रहा हो। जैसे जैसे स्क्रॉल हो रहा हो वैसे वैसे वो एनिमेशन हो, जैसे स्क्रॉल डाउन करे तो वापस वो नीचे आ जाए, ऊपर करे तो वो ऊपर चला जाए। तो ऐसे एनिमेशन आपने देखे होंगे, वो कंस्टेंट लेआउट में मोशन लेआउट से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कौन शो कर रहा है अपनी यूआई मुझे? ये चीज समझ में आई आपको? समझ में आई तो थम्स अप कर दो। और ट्राई आउट करना है, बेसिक है, नया है आपके लिए, कुछ अलग चीज है, तो इसके लिए ट्राई आउट करना है। इसके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हम यूआई में कैसा मोशन चाहते हैं, उसके हिसाब से मोशन लेआउट क्रिएट करना है। यस एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? तो थम्स अप कर दो, फिर अपनी स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दो मुझे। ओके दीपेश, ओके वैभव, यस यश, शिखर, ईशान। ओके, तो अभी कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन को? मैंने मल्टी शेयरिंग ऑन कर रखा है। जो आपने यूआई बनाई है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके गुड। सर इसके अंदर एक चीज नहीं कर पाया मैं, ये गूगल और फेसबुक के जो बटन लगे हुए हैं इसके ऊपर हाँ गूगल और फेसबुक की वो आइकन भी आना था, हाँ, तो वो नहीं समझ में आया सर। गूगल के साथ और फेसबुक के साथ वो आइकन कैसे लगाऊं बटन के ऊपर? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक लेआउट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहीं कहीं जगह पे आप लीनियर को भी ऐड कर सकते हो, तो हालांकि आप उससे भी कर सकते हो चेन बना के। याद है चेन वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। तो सर चेन वो बटन के अंदर कैसे होगा वो नहीं समझ में आया। बटन के अंदर नहीं होगा, आपको एक लेआउट ही लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप बटन लो। अच्छा, तो एक जैसे बटन का कार्ड ऑप्शन व्यू होता होता है है वो लेफ्ट, ले लें और उसके अंदर वो। उसके अंदर आप एक और कांस्टेंट ऐड करोगे कार्ड व्यू के अंदर ही, वो कर सकते हो ना राइट हैंड हाँ। साइड से। तो उसके सेंटर में यस आ सर। जाएंगे दोनों के दोनों, उनको चेन बना दो, तो वो हॉरिजॉन्टली रहेंगे। ठीक है, और उनको फिट पैक्ड करना चाहो तो पैक कर दो उनको, अगर स्पेस देनी तो स्पेस दे दो। ठीक है, ठीक है सर। और आगे हम कस्टम ड्राइबल करेंगे तो अपन अपना खुद का कस्टमाइज ड्राइबल बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। तो आप कोई भी कार्ड व्यू दो, कोई भी लेआउट दो, उसके बैकग्राउंड में अगर आपको बॉर्डर चाहिए, आपको ग्रेडियंट लगाना है, एजेस राउंड करनी है, तो वो हम कस्टम ड्राइबल से बनाएंगे। बाकी गुड। ठीक है सर। इसको अब एनिमेट करना है ना मोशन लेआउट से, जहां आप लगे कि भाई जैसे ईमेल वाला लेफ्ट हैंड साइड से आए, पासवर्ड वाला राइट हैंड साइड से आए, जो आपका लॉगिन है वो लॉगिन विद के अंदर से निकले बाहर,
तो ये आप मोशन लेआउट से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, गुड वैभव। थैंक यू। और कौन शेयर कर रहा है मेरे साथ में? यस, ईशान, शिखर, ओके, दीपेश, गुड। ये बनाया है और एक ये बनाया है। वेरी गुड। इसमें लॉगिन का है, फॉरगॉट पासवर्ड का एक है, वेरी गुड, और इसमें एक गुड, परफेक्ट। ये आप इसके ऊपर पूरी पूरी ऐप के अंदर कहीं आगे अगर आपको ये यूजर ऑनबोर्डिंग वाली यूआईज डालनी है तो आप प्रॉपर आपने यूआईज बना रखी है। गुड, गुड दीपेश। सर वो आप आइकन का जो बोल रहे थे ना, उसमें उसमें एक ऑप्शन होता है ना हमारे पास, आइकन ड्रॉएबल करके, वो ले हाँ, सकते हैं ना स्टार्ट में। लैब हाँ ड्रॉएबल करके आप लगा सकते हो। बट उसमें क्या होता है कि जो ड्रॉएबल की साइज होती है ना, जैसे हम एसवीजी लेते हैं नॉर्मल केसेस में, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एसवीजी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अंदर। तो और कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये जो आइकन्स होता है ना, ये एसवीजी बेस्ड होता है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे बड़ी बड़ी साइज होगी तो वैसे इसकी साइज भी बड़ी होती जाएगी। तो उस केस में थोड़ा सा ओवरलैपिंग का इशू आ जाता है। बट उसके अलावा कहीं दिक्कत नहीं आती। तो इससे बेटर मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि आप क्या करो, एक लेआउट के अंदर इनको वापस मर्ज कर दो या लेआउट के ओवरलैप में कर दो, तब भी आप ये चल जाएगा। ठीक है, इसको अब एनिमेट करना है। ओके सर। ओके, गुड। ओके, और कौन शेयर कर रहा है? बनाई है आप लोगों ने? यश, शिखर एंड यश, आपने बनाई है डिजाइन? तो अब यश, फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्लास ओवर होते ही पहला काम, जब भी आपको टाइम मिले, सबसे पहली प्रायोरिटी पे इसको कंप्लीट मारना है। कंप्लीट इन द सेंस एरर प्रॉब्लम आए तो आप पूछोगे, बट खुद के एंड से कंप्लीट ट्राई करना है उसको कंप्लीट करने का, फिर उसमें एनिमेशंस भी ऐड करना है। ठीक है, तो मैं कल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यश एंड शिखर से कि आप बना के लाएंगे और मुझे शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। तो यूआईज जो मैंने दी थी वो बनानी है, जो आपने पहले भी बना रखी है वो भी बेटर रहेगा। उसके अंदर भी आपको क्या करना है, एनिमेशन को इंक्लूड करना है। जितना आज अपन ने सीखा उसको ट्राई आउट करना है कि कैसे हम मोशन लेआउट के अंदर ये काम कर सकते हैं, और फिर अपन इसको और एक्सेलरेट करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। तो डिटेल में जाएंगे कैसे मोशन लेआउट एक्चुअल में रन टाइम एनिमेशन में कैसे वर्क करता है। ये तो हुआ बिल्डिंग के टाइम में, ये जो एनिमेशन है ये जब आपका यूआई बिल्ड हो रहा होगा तब का है। जब वो रन टाइम एनिमेशन होंगे वो कैसे लगाएंगे। तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।